हेलो गाइस, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर ले आया है इंग्लिश का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये नाम तो काफ़ी परिचित लग रहा होगा, लेकिन ये अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं विद्यार्थियों के लिए एग्जाम्स में। है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन इसका क्वेश्चन उलझा देता है। जानते हैं हम लोग आज आर्टिकल्स के बारे में कुछ बातें। आर्टिकल्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन पढ़े जाते हैं और डेफिनिट में द पढ़े जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं ए और एन का यूज पढ़ते हैं, कहाँ पर ए का प्रयोग करना है, कहाँ पर एन का प्रयोग करना है। देखिए, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना है ए एन का प्रयोग जब भी होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बता दीजिए कि बॉयज के पहले ए होगा कि एन होगा, सिर्फ आपको ए एन ही बताना है, तो यहाँ पर ना तो ए होगा ना ही एन होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज है, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि राइस के पहले ए होगा कि एन होगा, तो यहाँ भी ना तो ए होगा ना एन होगा। क्यों? क्योंकि राइस काउंटेबल नहीं है। तीसरा चीज, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, ऑनेस्ट के पहले ए होगा कि एन होगा, तो यहाँ भी ना तो ए होगा ना ही एन होगा, क्योंकि ऑनेस्ट नाउन है ही नहीं। तो ए एन को भरने के लिए हमें चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तीनों पूरा करना चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ बॉय रहे तो हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे, ये सही हो जाएगा। ऑनेस्ट की बात करते हैं। अगर ऑनेस्ट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, ऑनेस्ट मैन की हम बात करते हैं, या मैन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज बताया गया है कि ए का प्रयोग करना है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन का प्रयोग करना है वोवेल साउंड के पहले। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? जो हम लोग क ख ग घ में पढ़ते हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब व्यंजन व्यंजन ध्वनि है। ठीक है। और आ जो पढ़ते हैं हम लोग वो स्वर ध्वनि होता है, वोवेल साउंड होता है। तो याद रखना है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन का प्रयोग वोवेल साउंड के पहले करना है। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्सिटी के पहले ए होगा कि एन होगा, तो आप यहाँ पर इसका साउंड देख लीजिए, ये यू है, यह कह हम लोग कहते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, यहाँ पर ए लगा देंगे। वहीं अगर अम्ब्रेला की बात करें, अम्ब्रेला, तो ये अ पढ़ा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये वोवेल साउंड हो गया, अ में होता है तो ये यहाँ पर एन लग जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एम ए के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, तो आप ध्यान दीजिए, एम ए आ रहा है ना, और आ में आ रहा है, वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है। अगर बी ए के पहले लगाने के लिए कहा जाए तो ये बी है, बी ब यानी, तो ब आ रहा है, कौन साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक है। तो इस पर जरूर ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को। चलिए आगे देखते हैं। एन का प्रयोग प्रतीक अर्थ में भी होता है, पर अर्थ में भी होता है। ठीक है। राइस सेल्स 10 रुपीज अ किलो, ये प्रति का अर्थ था, मतलब प्रति किलो बेचाता है। चावल है वो 10 रुपये प्रति किलो बेचाता है। यहाँ है ही ड्राइव्स हिज कार एट 60 किलोमीटर एन आवर, मतलब प्रति घंटे। ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वो अपना गाड़ी जो है चलाता है। तो प्रति के सेंस में भी एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई नाउन है, उस नाउन के पहले, वो सिंगल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उस नाउन के पहले व्हाट या जो हाउ से शुरू होता है सेंटेंस होता है। ठीक है। तो उस सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ए प्रेटिकल, ये एडजेक्टिव है हमारा, यहाँ सिंगल काउंटेबल नाउन है तो ए का प्रयोग हुआ। ठीक है। ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, मतलब किसी प्रॉपर नाउन को, जैसे न्यूटन है, प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमन नाउन बनाते हैं तो उसके पहले भी एन का प्रयोग होता है। ठीक है। किसी आदमी को हम कह रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो बहुत सच वगैरह बोलता है, तो हम लोग कहें कि तो महात्मा गांधी लग रहा है जी, तो बोलेंगे कि ये जो महात्मा गांधी। ठीक है। आगे देखेंगे,
द का यूज। द का फर्स्ट यूज है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑलरेडी रेफर टू, मतलब जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं या फिर जिसको पहले रेफर कर दिया चुका है, पहले उसकी चर्चा हो चुकी है, उसकी बात जब हम करते हैं तो वहां पर द का प्रयोग होता है। आई डिसलाइक द फेलो, फेलो मीन्स व्यक्ति होता है, मतलब कह रहा है कि वो उस व्यक्ति को मैं नापसंद करता हूँ, ठीक है, पहले रेफर किया जा चुका है। द बॉय नियर द टैप्स, देखिए उस लड़के को बोल रहा है जो कि नल के नजदीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द आया हुआ है। आप याद रखिएगा, पहले जब किसी नाउन को, पहली बार जब किसी नाउन की चर्चा की जाती है, सिंगल काउंटेबल नाउन अगर हो, तो उसके पहले ए या एन लगेगा, लेकिन उसके बाद जब भी वो नाउन आए तो उसके पहले द लगता है, क्योंकि उसकी रेफर पहले हो चुकी है, ऑलरेडी रेफर हो चुकी है। अब दोबारा जब भी आएगा तो द उसके पहले लगेगा, ठीक है। आगे देखेंगे द का कुछ और यूज, विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, ओशंस, कैनाल्स, सीज, ये सब जो होता है, ओशंस, ये सब नाम होते हैं खाड़ियों के नाम पहले, नदियों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, क्या बोलते हैं, नहरों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के पहले, तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनके नाम के पहले द लगता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द इंडियन ओशन है, द यमुना है, द रेड सी है, ठीक है, द पनामा, द स्वेज जो नहर का नाम है, उनके पहले भी द लगता है। नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। याद रखिएगा, माउंटेन के पहले कभी भी द नहीं लगता है, रेंज ऑफ माउंटेन्स होना चाहिए, पर्वत श्रृंखला होना चाहिए, और आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड होना चाहिए, मतलब ये द्वीप समूहों का नाम होना चाहिए, द्वीप का नाम नहीं, द्वीप समूह का नाम होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये बताइए द एवरेस्ट, द एवरेस्ट सही कहना है या गलत है, तो द एवरेस्ट कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि एवरेस्ट एक पहाड़ की चोटी है, ठीक ना। अगर आपसे कोई कहे द श्रीलंका, कहना सही है गलत है, तो वो गलत है, क्योंकि वो एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, ठीक है। इसके लिए ग्रुप ऑफ आइलैंड होना चाहिए और फिर रेंज ऑफ माउंटेन्स होना चाहिए। तो हम कैसे पहचाने कि वो ग्रुप ऑफ माउंट, ठीक है, तो वो माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन्स है या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, वो जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है। देखिए ऐसे भी हम लोग हिंदी में कहते हैं तो अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं, यहाँ पर आइलैंड्स लिखा था इंग्लिश में। हिमालय, जब भी हम बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला बोलते हैं, यानी पर्वतों का माला है, प्लूरल होता है, ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहचान लेंगे इसको। उसके बाद है विथ रिलीजियस बुक्स, जो किताबें हैं, रिलीजियस की किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम के पहले भी द लगता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द गीता, द विजडम, ये मैगजीन है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट है विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी द आता है, जैसे द फ्लूट, द वायलिन, द ड्रम, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पहले द लगेगा। उसके बाद है विथ इन्वेंशंस, देखिए जिसका भी इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, उनके पहले भी द लगता है, द टेलीविजन, द रेडियो, ठीक है, द पियानो, सॉरी पियानो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, यानी जिसका भी आविष्कार हुआ है उसके पहले द लगाएंगे। उसके बाद है विथ पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी द लगता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही वाज वुंडेड इन द लेग, ठीक है, इन द लेग, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। उसके बाद है विथ रिलीजियस ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स के पहले भी लगेगा द सिख्स, द हिंदूस, द पारसीस, द मुस्लिम्स, इस तरह से द लगेगा। विथ नेम्स इन्फोर्सिंग लॉ, लॉ को इन्फोर्स करने वाले नामों के पहले भी लगता है, जैसे द नेवी है, द एयरफोर्स है, द पुलिस है, ठीक है, इस तरह से लगेगा। उसके बाद विथ पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पहले भी द लगेगा, द बीजेपी, द कांग्रेस, और बहुत सारे पार्टीज हैं, तो उनके पहले भी द लगेगा। नेक्स्ट है विद द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स, इटीसी, इन सब के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द विक्रांत शिप है, ये द राजधानी एक्सप्रेस तो जान ही रहे ट्रेन है, एरोप्लेन्स वगैरह के नाम के पहले भी द लगता है। उसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, मोन्यूमेंट्स, एम्पायर, डायनास्टी, एज, एज का मतलब युग बोलते हैं ना, विक्टोरियन एज बोलते हैं, इस तरह से जो युग होता है इतिहास में, उनके पहले भी द लगता है। एग्जाम्पल के देखिए, द ताजमहल मोन्यूमेंट था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इवेंट है इतिहास में, द सलेब डायनास्टी, ये तब जाने रहे गुलाम वंश है, तो इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर क्लब्स एंड फाउंडेशंस, क्लब और फाउंडेशन का भी नाम है तो उसके पहले भी द लगेगा, लायंस क्लब, लॉर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इन सब के पहले द लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर कॉमन नाउन्स डिनोटिंग यूनिक थिंग्स,
अच्छा, ऐसे कॉमन नाउन के पहले भी होता है जो कि यूनिक थिंग को दिखाते हैं। द सन हो गया, द स्काई हो गया, ये सब यूनिक है, ठीक है, यूनिक चीजें हैं, इसीलिए इनके पहले भी द लगता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव पहले द लगता है, याद रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जहां भी रहे वहां पर द लगता है। द बेस्ट, चूंकि गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बेस्ट सुपरलेटिव था हमारा, तो यहाँ द लगा, ठीक है। विथ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सब जो है, ये सब नंबर के पहले भी द लगता है। तो 10th ब्लॉक है, द 10th ब्लॉक, यहाँ पर द लगा है, 10th हमारा ऑर्डिनल था। उसके बाद बिफोर द कॉम्परेटिव डिग्री, देखिए कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है। इसके लिए दो केस है। एक केस देखिए है यहाँ पर लिखा हुआ कंपरेटिव ऑफ द टू, तो इस कंपरेटिव पहले द लगेगा, ठीक है। और दूसरा केस है जब वहां पर दो कंपरेटिव रहेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं द मोर ही हैज, फिर से द मोर ही वांट्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाँ द मोर है तो यहाँ भी द मोर मतलब सेम ही एडजेक्टिव होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ कंपैरेटिव होना चाहिए इसको भी और इसको भी, तो दोनों को पहले द लगेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है, लास्ट है द एडजेक्टिव प्लूरल नाउन। मतलब जब हम एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव पर जब हम द लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे पुअर के पर द लगा दिया गया, जैसे पुअर का मतलब गरीब होता है तो द पुअर का मतलब गरीब लोग हो जाएंगे, ठीक है। द रिच का मतलब अमीर लोग हो जाएंगे। इस तरह से एडजेक्टिव पर द लगा करके हम लोग प्लूरल नाउन बना देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इसमें एक और है, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स भी एक टॉपिक आता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा।